नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम कहानियों से इंग्लिश सीखेंगे। आज की कहानी है फॉक्स एंड ग्रेप्स। Once upon a time, a hungry fox was wandering around in search of food. As she walked, she came across a grapevine full of ripe, juicy grapes hanging from a high branch. यानी एक बार की बात है, एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। जब वह चली तो उसे पके रसीले अंगूरों से भरी एक बेल मिली जो एक ऊंची शाखा से लटकी हुई थी। द फॉक्स वॉज डिलाइटेड टू सी द ग्रेप्स एंड immediately jumped up to try and reach them. However, the branch was too high for her to reach, and no matter how hard she tried, she could not get a hold of grapes. यानी लोमड़ी अंगूरों को देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत उन तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए उछल पड़ी। हालांकि शाखा उसके लिए बहुत ऊंची थी और वो कितनी भी कोशिश कर ले वह अंगूरों को पकड़ नहीं पाई। फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड, द फॉक्स डिसाइडेड टू गिव अप एंड वॉकड अवे, मटरिंग टू हरसेल्फ, दोज ग्रेप्स वेर प्रोबेबली सुअर एंड नॉट वर्थ द एफर्ट्स। यानी निराश लोमड़ी ने हार मानने का फैसला किया और खुद से बोली, वे अंगूर शायद खट्टे थे और प्रयास के लायक नहीं थे। द फॉक्स कंटिन्यूड हर जर्नी बट हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ग्रेप्स। शी कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम एंड हाउ डिलीशियस दे मस्ट बी। द थॉट ऑफ द ग्रेप्स कंज्यूम्ड हर सो मच that she decided to try one more time to get them. यानी लोमड़ी ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उसका मन अंगूरों की ओर ही जाता रहा। वह उनके बारे में सोचती रही कि वे कितने स्वादिष्ट होंगे। अंगूरों के बारे में सोचते ही उसे ऐसा लगा कि उन्हें पाने के लिए एक बार और कोशिश करना चाहिए। So the fox went back to the grapevine and tried to jump again, but once again she couldn't reach the grapes. Frustrated and angry, the fox decided to give up for good and walked away. यानी इसीलिए लोमड़ी वापस अंगूर की बेल के पास गई और फिर से ऊपर कूदने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। निराश और क्रोधित लोमड़ी ने हार मानने का फैसला किया और चली गई। As she walked, she tried to convince herself that the grapes weren't worth the effort and that they were probably sour. But deep down, she knew that she was just making excuses for his failure. चलते चलते उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि अंगूर मेहनत के लायक नहीं थे और शायद वे खट्टे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि वह सिर्फ अपनी असफलता का बहाना बना रही थी। The moral of the story is that it is easy to criticize and make excuses when we fail to achieve something that we desire, instead of accepting our failure and learning from it. We often try to find faults in the object of our desire, just like the fox did in this story. This can lead to a negative attitude and prevent us from learning from our mistakes and improving ourselves. यानी कहानी का नैतिक यह है कि आलोचना करना और बहाने बनाना आसान होता है,
जब हम कुछ हासिल करने में असफल होते हैं। अपनी असफलता को स्वीकार करने और उससे सीखने के बजाय हम अक्सर अपनी इच्छा की वस्तु में दोष निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस कहानी में लोमड़ी ने किया था। यह एक नकारात्मक रवैया पैदा कर सकता है और हमें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को सुधारने से रोक सकता है। इन लाइफ वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट आवर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। We must also develop a positive attitude and a willingness to learn from our mistakes. By doing so, we can turn our failures into stepping stone towards success and achieve our goals. यानी जीवन में हमें अपनी असफलताओं को विकास और सुधार के अवसरों के रूप में स्वीकार करना सीखना चाहिए। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण और अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा भी विकसित करनी चाहिए। ऐसा करके हम अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ियाँ बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए सवाल है कि सुअर का अर्थ क्या होता है, यह आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।